A few moments later, we all lifted our eyes in view as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty, not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail in the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. इस पैराग्राफ में मंडेला जो हैं इनाग्रेशन के समय में जो डिमॉन्स्ट्रेशन वहाँ होता है, जो प्रदर्शन हुआ है जेट प्लेन्स का, हेलीकॉप्टर्स का, और जो सैनिक डिमॉन्स्ट्रेशन है जनरल्स का जो जिक्र किया है उन्होंने, और फिर उस स्थिति को भी बताया है कि आज ये स्थिति है कि वो लोग उसको सैल्यूट करते हैं, जबकि कुछ ही समय पहले तक वो उसको सैल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें उसने बताया है। करें कि फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही पल के बाद सब लोगों ने अपनी आंखें जब ऊपर उठाई तो एक स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका, तो एक शानदार दृश्य, एक अरेंजमेंट जो था, दृश्य जो था साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर का, जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक शानदार दृश्य बना हुआ था। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। कह रहे हैं कि ये केवल एग्जैक्टनेस, ये ठीक जो था वो मिलिट्री फोर्स का ही प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मिलिट्री के लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी का भी प्रदर्शन था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, जो एक नई गवर्नमेंट के लिए जो उनकी लॉयल्टी थी, जो उनकी वफादारी थी, उसका ये प्रदर्शन था, जो सरकार फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड, जो चुन करके बनी हुई थी। ये कह रहे हैं कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन था मिलिट्री की लॉयल्टी को दिखाता था, जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी और वहाँ की नई बनी हुई सरकार के लिए। कि कुछ ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले, थोड़ी समय पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बिडेड डेकोरेटेड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, सैल्यूटेड, वाई, और उसको सैल्यूट करते हैं, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की सौगंध खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि कुछ वर्ष पहले ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, वो मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट करते। फाइनली शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन flag. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem. करें कि उस दिन दो जो है नेशनल एंथम वहाँ हुए, एंड विजन ऑफ वाइट सिंगी, निकोसी सिकेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंकिंग डाई स्टेम, ये दो नेशनल एंथम थे। ब्लैक लोगों के लिए डाई स्टेम था और वाइट सिंगिंग जो थी वो
निकोसी सिकेले आई अफ्रीका था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और यही उस रिपब्लिक का पुराना नेशनल एंथम भी था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइट, डिस्पाइट में डिसलाइक से अर्थ होता है जिस पर ध्यान न दिया जाए, नफरत किया जाए। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, कह रहे हैं कि जो लिरिक तो किसी को भी पता नहीं था, गाने का सही तरीका किसी भी ग्रुप को अच्छे से नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसको लोग उसको घृणा नहीं करते बल्कि उसको अब शीघ्र याद कर लेंगे, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, उद्घाटन के दिन, समारोह के दिन, शुभारंभ के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब वो एक तरह से ओवरवेल्म्ड जो होता है तो एजिटेटेड होना, सब सरपासिंग, तो सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को लेकर के सोचते हैं। कहते हैं कि इन द फर्स्ट डे ऑफ द 20th सेंचुरी, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. इस लाइन में मंडेला बताते हैं कि few years after the bitter Anglo-Boer war, कुछ वर्ष बाद, ये लड़ाई बीती एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष के बाद, और एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और उनके जन्म से कुछ पहले की ये घटना है। बता रहे हैं कि जो अपने देश के साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे, उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया, एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया, इरेक्ट किया, जो रेशियल डोमिनेशन पर आधारित था, यानी जातीय प्रभुता या श्रेष्ठता के आधार पर था। और इसने अपने ही देश के डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, कह रहे हैं कि अपने ही देश के जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनके अगेंस्ट में था। यानी जो भी हमने पिछले अपार्थिड का जिक्र किया था, ये उसी का जिक्र कर रहे हैं कि जो अपार्थिड वहाँ आ गई, एक सिस्टम बन गया, और वो जो नस्ल भेद थी वो ढांचा जो वहाँ तैयार हुआ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। कह रहे हैं कि डिफरेंस जो बना और जो स्ट्रक्चर उठाया गया, जो ढांचा तैयार किया गया, वो किस चीज़ पर आधारित था, तो वो 3 वर्ड उसके लिए उन्होंने जिक्र किया है। हार्शेस्ट, जो सबसे कठोर हो, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अधिक अमानवीय हो, और एक ऐसा समाज दुनिया का जिसके पहले कोई नहीं जानता था कि इस तरह से भी समाज हो सकता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, द सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन। मंडेला बताते हैं लास्ट डिकेड, पिछले शताब्दी में, दशक में, लास्ट डिकेड दशक में, और कह रहे हैं कि मेरे उन 8th डिकेड, उनके जीवन के 8 दशक में ये सिस्टम को बदल दिया गया, हटा दिया गया, और उसकी जगह पर एक ऐसा सिस्टम बना जो लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को बराबर रूप से देखता है, जिस पर कलर का कोई स्थान नहीं था। उसमें ये नहीं देखना था कि कौन किस कलर का है, कौन ब्लैक कलर का है और कौन वाइट कलर का है। तो इस पैराग्राफ में मंडेला ने ये बताया है कि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने, और जो ब्रिटिश आए, तो एक रेशियल डोमिनेशन, वर्ग के आधार पर, जात के आधार के पर एक वहाँ पर सत्ता उन्होंने लिया, और 2 भाग में पूरे अफ्रीका को बांट दिया। एक भाग था जिसमें डार्क स्किन पीपल थे, ब्लैक स्किन पीपल भी कह सकते हैं, और एक में वाइट स्किन पीपल थे। तो जो वाइट स्किन पीपल थे वो रूलिंग थे,
और जो डार्क स्किन अंडर रूल थे। ये ठीक, यहाँ तक ठीक है कि वो शासक थे और उनके अंदर में मतलब वो थे, लेकिन जो उन्होंने ये डिफरेंस बनाया, तो सबसे खराब बात उसमें आ गई कि हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अधिक सताने वाला, कठोर और इनह्यूमन, अमानवीय समाज का की रचना कर दी गई। और वो ढांचा ऐसा बना, कह रहे हैं कि दुनिया में वैसा कहीं कोई समाज नहीं बना था। और फिर कहते हैं कि उनके जीवन के में इस आते आते अंत होते होते उन्होंने उस सिस्टम को बदल दिया और अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पर सब लोग समान रूप से हैं, जिनके सब अधिकार और स्वतंत्रता एक जैसी है, कलर के आधार पर बटे हुए नहीं है।